हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्लेन टू पैरामाउंट की वोकैब की सीरीज ऑलरेडी हम लोग 330 वोकैब कर भी चुके हैं, वो भी निमोनिक्स के थ्रू। अभी आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग वर्ड मीनिंग नंबर 331 से 340 तक करेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग अपनी। ओके, जो हमारी मीनिंग नंबर 331 इसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ओके, आप यहाँ पे लिखा है फ्रॉड। फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड मतलब कि अप्रिय चीज़ों से पूर्ण या ओतप्रोत, मतलब कि फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप इसे याद मत कीजिएगा, इसकी जगह आप लिख लीजिएगा भरा। भरा हुआ, ठीक है। भरा, भरा हुआ, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिएगा, भरा हुआ। अब याद करते हैं, यहाँ पे लिखा फ्रॉड। फ्रॉड क्या है? तेरा थॉट। फ्रॉड क्या है? तेरा थॉट। THOUGHT। फ्रॉड क्या है? तेरा थॉट, कि तुम्हारी सोच क्या है, कि वो भरा हुआ है, मतलब कि भरा हुआ। इस तरीके से याद करेंगे। ओके, आप जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे फ्रॉड, आपके मन में आएगा थॉट। फ्रॉड थॉट, फ्रॉड थॉट, फ्रॉड मेरा यही है थॉट कि वो चीज़ जो है वो भरी हुई है, भरा हुआ, मतलब कि फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग। फुल मतलब भरा हुआ, फुल है। फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग, अनप्लीजेंट थिंग से भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इसको कनेक्ट करके, रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, अगला वर्ड है हमारा फ्राउन। इसे कैसे याद करेंगे? मान लीजिए ये एक गांव है, इस गांव में, ठीक है, ये गांव है, इस गांव में ये राजा का एक घर है, ठीक है। राजा का एक घर है, ठीक है, बहुत बड़ा सा। ओके, ये राजा का बहुत बड़ा घर है, ठीक है। यहाँ पे ये राजा का घर है, ठीक, इतना बड़ा, इतने में राजा रहता है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे घर है, जो यहाँ पे क्या रहते हैं, यहाँ पे उनके जो वहाँ के गाँव के लोग होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो रानी है ना, उनका एक क्राउन है, सोने का क्राउन है, ठीक है। सोने क्राउन, ठीक है, सोने का क्राउन ये रखा है। वो क्राउन क्या हो जाता है, एक दिन क्राउन खो जाता है, क्राउन खो जाता है, राइट। तो यहाँ लिखा फ्रॉन। फ्रॉन FROWN, तो अगर एफ की जगह मैं सी कर दूँ तो क्या हो जाएगा? CROWN, क्राउन। तो क्राउन माने क्या होता है? ताज। तो मतलब कि फ्रॉन खो गया क्राउन, फ्रॉन खो गया क्राउन। अब क्राउन खो जाएगा तो गुस्सा करना तो बनता है ना, तो गुस्सा करना। फ्राउन खो गया क्राउन, मतलब कि उन्होंने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर, इस तरीके से आप इसको दोस्तों यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फ्राउन खो गया क्राउन, फ्राउन खो गया क्राउन। अब क्राउन खो गया तो उन्होंने गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। गुस्सा करना मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली वर्ड मीनिंग है हमारी 333, 333। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? फरार, फिरौर। तो यहाँ पे हम इसे इससे किससे रिलेट कर लेंगे? इससे कर लेंगे, फरार। अब फरार क्या होता है? फरार वर्ड सुनते ही क्या होता है कि मान लीजिए एक कैदी है, एक कैदी है ना, कैदी। अब एक कैदी हो, क्या हो गया? वो जेल से क्या हो गया? एक कैदी जेल से क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। कैदी जेल से क्या हो जाता है? फरार हो जाता है। अब देखिए, तो उस तरीके से हम यहाँ पे याद कर लेंगे। जहाँ पे हम देखेंगे FURORE, तो हमारे माइंड में आएगा फरार। फरार देखिए, अब जो जेलर है, जेलर, अब जेलर के अंडर, जेलर के नीचे से कोई कैदी फरार हो जाता है तो जेलर को गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा जेलर को आ रहा है, और पब्लिक को भी गुस्सा आएगा, मतलब कि एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है फरार, FURORE, फरार। फरार जब हो जाता है कैदी तो जेलर को गुस्सा आता है, और साथ ही साथ पब्लिक का एंगर भी बढ़ता है, मतलब कि एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारी 334। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे है गैग, यहाँ पे लिखा है गैग, गैग से हम कर लेंगे बैग। गैग, अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे आप? बोलेंगे गैग, मैंने उसके मुंह में ठूस दिया बैग। गैग, मैंने उसके मुंह में ठूस दिया बैग। तो गैग, जहाँ भी देखेंगे वर्ड गैग तो आपके माइंड में आएगा मैंने उसके मुंह में बैग ठूस दिया। तो मुंह में कुछ ठूस देना, मुंह में कुछ ठूस देना। देखिए आपको यहाँ सारी की सारी हिंदी वर्ड मीनिंग भी रिलेट हो रही है और इंग्लिश वर्ड मीनिंग भी आपकी बन गई। ओके, कि टू पुट क्लोथ एटसेट्रा इन द माउथ, टू पुट क्लोथ एटसेट्रा इन द माउथ। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गैग, और आपके जैसे आपने देखा कि गैग लिखा है तो आपके माइंड में क्या आएगा? गैग, मैंने उसके मुंह में ठूस दिया बैग। तो मुंह में कुछ ठूस देना। ओके, मतलब कि टू पुट क्लोथ एटसेट्रा इन द माउथ। इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है 335। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों वो बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप कभी भी देखिए वहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, राइट, कैप्टन होते हैं, लेफ्टिनेंट्स होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं ना कोई भी, तो जब वो लोग कोई साहस कोई बड़ा काम करते हैं, साहसी वाला काम करते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल्स होता है, ठीक है, तो उनको गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो किस तरीके से आवाज़ गूंजती है पूरे म्यूजियम में, ऑडिटोरियम में, कि इस शख्स को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित। अब गैलेंट्री मतलब गैलेंट्री अवार्ड उसी को देंगे जिसके पास साहस होगा, जिसने ब्रेवरी दिखाई होगी, राइट, जिसने ब्रेवरी दिखाई। तो गैलेंट्री से कर लेंगे आप गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री से कर लेंगे गैलेंट्री अवार्ड। अब गैलेंट्री अवार्ड उसी को मिलता है जिसके पास साहस होता है, जिसके पास ब्रेवरी होती है। इस तरीके से आप इसको दोस्तों यहाँ पे याद कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में मेरे दोस्तों आ रहा होगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में हम दोनों जंप करते हैं, हम सब लोगों के दोस्तों। तो जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग रहेगी, इससे कैसे याद करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है गैरिस, यहाँ पे लिखा है गैरिस। देखिए गैरिस लिखा है ना, गैरिस, तो गैरिस से आप क्या कर लेंगे, गैरिस से कर लेंगे पेरिस, गैरिस से क्या कर लेंगे, पेरिस। आप एक बार पेरिस गए थे, ठीक है, पेरिस, तो आप अपने दोस्त को बता रहे थे गैरिस, उसका नाम है गैरिस, आपके दोस्त का नाम है गैरिस, तो आप गए थे पेरिस, तो आप गैरिस से बोल रहे हो, सुनो गैरिस, मैं गया था पेरिस, और पेरिस बहुत अधिक रंगीन था, बहुत अधिक रंगीन था, लाइटिंग थी, हर चीज़ थी जो कि तुम सोच नहीं सकते, बहुत रंगीन था, मतलब कि ओवर ब्राइट था। ओवर ब्राइट मतलब कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा होता है तो ओवर हो जाता है, तो ओवर ब्राइट इन कलर, ओवर ब्राइट इन कलर। इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हो, ओके, या फिर आप ये वाला वर्ड भी याद कर सकते हैं, गॉडी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है गैरिस। आपका एक दोस्त है जिसका नाम है गैरिस, तो आप उसको चिल्ला चिल्ला के बोले, गैरिस मैं कल ही तो गया था पेरिस, गैरिस मैं कल ही तो गया था पेरिस, और पेरिस बहुत अधिक रंगीन था, पेरिस बहुत अधिक रंगीन था, मतलब कि ओवर ब्राइट इन कलर था, मतलब कि ओवर ब्राइट इन कलर था। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। क्या आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे अगला वर्ड है गार्डनर। तो गार्डनर से पहले गार्डनर, तो गार्डनर जो कौन होते हैं, माली। गार्डनर कौन होते हैं, माली होते हैं। गार्डनर कौन होते हैं, अब माली होते हैं। माली जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं, जो साइड से फैलने लगते हैं, उनको कटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। अब कटिंग करते हैं तो पत्तों का क्या हो जाता है, बहुत सारे पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, राइट, बहुत सारे पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं। अलग अलग पेड़ काटते हैं तो अलग अलग पत्ते इकट्ठा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे पत्तों को एक ही जगह पे लाके इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा करना, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा है गार्डनर। तो गार्डनर का मतलब क्या होता है आपको पता है, माली। तो गार्डनर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। गार्डनर क्या करेगा, पेड़ पौधों को काटता है, लेकिन गार्डनर से भी नीचे एक पोस्ट होती है गार्डनर, ये मान लीजिए। एक होता है गार्डनर माली, एक होता है गार्डनर। तो गार्डनर पेड़ काटता है, और जो गार्डनर होता है ना, गार्डनर क्या करता है, उन सारे जो कटे हुए पेड़ पौधे उनको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इकट्ठा करना मतलब कि स्टोर अप या गैदर, स्टोर अप या गैदर। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगली वर्ड मीनिंग है हमारी 338। इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिखा है गाउक, गाउक। यहाँ पे अब इसे कैसे याद करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, GAW और K को अलग कर लीजिए। तो GAW से आप कर लेंगे गाँव, गाँव जो होता है ना हमारा गाँव, प्लस और K से कर लेंगे के। अब आप मान लीजिए आप एक सिटी के रहने वाले इंसान हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे गांव में चले गए जो अभी इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो आप वहाँ पे चले जाते हैं गाड़ी से, जीन्स पैंट पहन के, हाथ में कैमरे वैमरे पकड़ के। तो लोग क्या करते हैं, आपको बेवकूफ़ की तरह देखना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ़ की तरह देखना शुरू दे देते हैं, मतलब कि स्टेयर फुलिजली, मतलब कि मान लीजिए गाँव के, तो आपको वर्ड यहाँ पे देखिए रिलेट हो रहा है ना, GAW और K। तो GAW से गाँव और K से K, तो जो गाँव के लोग हैं ना, गाँव के लोग, अब जो गाँव के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपको बेवकूफ़ की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। गांव के लोग आपको बेवकूफ़ की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि स्टेयर फुलिशली। ओके, इस तरीके से दोस्तों आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए अगला वर्ड कैसे याद करेंगे वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है जेनेसिस। जेनेसिस माने होता है शुरुआत, मतलब कि द ओरिजिन ऑफ समथिंग, द ओरिजिन ऑफ समथिंग। ओके, जेनेटिक्स आपको पता है, मान लीजिए आपके गांव में आपने दंगल मूवी देखी होगी ना। दंगल मूवी में क्या होता है, देखिए, एक तो उनके पापा होते हैं, ठीक है, और एक उनकी जो छोटी छोटी सी 2 लड़कियाँ होती हैं, गीता और बबीता, ठीक है। तो पापा क्या होता है, पापा के जेनेटिक्स कैसे होते हैं, दंगल लड़ने वाले, तो क्या करते हैं उनकी बेटियों के अंदर भी जेनेटिक्स आ जाते हैं अपने आप, राइट। तो उसी की यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है जेनेटिक विथ सिस, जेनेटिक सिस से कर लेंगे सिस्टर। तो जो छोटी वाली सिस्टर होती है वो बड़ी वाली सिस्टर से बोलती है कि
हमारे अंदर जो जेनेटिक है ना, जो पापा के अंदर जेनेटिक्स है वही जेनेटिक्स हमारे अंदर होंगे, ठीक है। अभी उनकी शुरुआत होने तो दो आप, शुरुआत अभी हो रही है उनकी, अभी शुरुआत हुई नहीं है, अभी शुरुआत होगी। तो शुरुआत होगी मतलब कि द ओरिजिन ऑफ समथिंग, द ओरिजिन ऑफ समथिंग। अभी वो छोटे थे, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनके जेनेटिक्स होते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो पापा वाले जेनेटिक्स उनके अंदर आ रहे हैं, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली पावर, उनकी जो मसल्स, उनके जो जो होते हैं ना अंदर चीज़ें, सब सेम टू सेम कह सकते हैं कि उनको और लड़कियों से अलग बनाती हैं, जस्ट बिकॉज फादर के जेनेटिक्स की वजह से। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है जेनेसिस, तो GENE से हो जाएगा जेनेटिक, और सिस से हो जाएगा सिस्टर। तो मेरी सिस्टर के जो जेनेटिक्स हैं, वो छोटी वाली बहन बोल रही है उसकी, कि अपनी बड़ी वाली बहन के लिए, कि मेरी जो सिस्टर है, मेरी सिस्टर के जो जेनेटिक्स है ना, उनकी शुरुआत होना स्टार्ट हो गई, उनकी शुरुआत होना स्टार्ट हो गई है, मतलब कि द ओरिजिन ऑफ समथिंग, द ओरिजिन ऑफ समथिंग। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगला वर्ड है हमारा 340। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए, अब देखिए मान लीजिए आपका एक गांव है, आपके गांव में क्या होता है कि एक लोग होते हैं, ठीक है, उनकी शादी होती है। गांव गांव में क्या होता है, एक लोग होते हैं ना, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, उनकी लड़की की। अब उनकी लड़की की शादी हो जाती है। अब भाई गांव में ये सीन हो जाता है कि अगर शादी होती है किसी की, तो अगर वहाँ पे शादी के बाद आते हैं तो सब उन एक तरीके से बहन मानते हैं, चाचा ताऊ अंकल की लड़की होती है तरीके से, तो कहीं ना कहीं रिलेशन गांव में होता है हर किसी का किसी न किसी से, राइट। सिटी में अलग चीज़ होती है। तो मान लीजिए किसी आपके गांव में किसी की शादी हो जाती है, किसी लड़की की, आप उससे चाचा ताऊ की लड़की है आपकी, ठीक है। तो मान लीजिए, तो एक तरीके से उनके जो पति होते हैं वो जीजा लगे आपसे, कह सकते हैं इनडायरेक्टली। ओके, तो जीजा, अब उनके जो जीजा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तगड़े हैं, मतलब कि उनके जो पति हैं जिनकी शादी हुई जिस लड़की की, उनके पति बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, मतलब लंबे चौड़े एकदम भयंकर विशाल विशाल रूप है उनका, ठीक है, खतरनाक है एकदम। तो यहाँ पे क्या, तो जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर कह सकते हैं जो वहाँ के बदतमीज बच्चे हैं, बताओ कैसे मजाक उड़ाते हैं। जब भी वो अपनी पत्नी को छोड़ने गाँव में आते हैं ना, तो वो सब बच्चे क्या बोलते हैं, जीजा एंटिक, एंटिक पीस। जीजा, यहाँ पे GIGA लिखा है, जीजा, एन से हो जाएगा एन, और टिक से हो जाएगा टिक। तो जीजा एंटिक, जीजा एंटिक पीस है। जीजा कैसे हैं, जीजा एंटिक पीस है। तो जीजा सुन के ना, जीजा सुन के जीजा को गुस्सा आती है, जीजा इतने लंबे चौड़े हैं ना, जैसे खली है ना, तो खली जैसे लंबे चौड़े हैं, दीदी छोटी सी हैं। तो सब बच्चे जीजा को चिढ़ाते हैं कि जीजा एंटिक पीस हैं, जीजा एंटिक पीस हैं, मतलब जीजा बहुत ज़्यादा विशाल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मतलब कि एक्सट्रीमली लार्ज हैं, एक्सट्रीमली लार्ज हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने अपनी 10 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर ली। ओके, हम लोग कल वाली वीडियो में मिलेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको कोई भी वीडियो, कोई भी नोट्स, कोई भी आपको चीज़ें, लेक्चर, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आप मुझे DM कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने हर प्लेटफॉर्म से मल्टीपल कोर्सेज परचेज कर रखे हैं। आप जिस भी चैप्टर, सब्जेक्ट, टॉपिक की PDF बोलेंगे, आई विल प्रोवाइड यू। आप वहाँ पे जाके उसे याद कर सकते हैं। यू डोंट हैव अ नीड टू इन्वेस्ट एनीवेयर। ओके दोस्तों, साथ में मिलके पढ़ेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। ओके, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।